अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ मटरों वाले चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ मैंने ले लिए 3 गिलास चावल। चावलों को अच्छी तरह मल मल के धोना चाहिए, लेकिन अब इतना भी नहीं धोना चाहिए कि चावल ही टूट जाएं। तो चावल मैंने धो के रख लिए और साथ ही मैंने प्याज काट लिए बारीक बारीक। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। साथ ही मैंने स्टोव ऑन किया और उसके ऊपर पतीला चढ़ा दिया जिसमें मैंने चावल पकाने थे। अच्छा, इस पे मैंने ऑयल डाला है और ये पतीले में जो आपको चम्मच नज़र आ रहा है, ये चम्मच मैंने 4 भर के ऑयल के लिए थे। ऑयल गर्म हो चुका था और अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए और साथ इधर मैं टमाटर और मिर्चें तैयार कर लूँगी। इनको मैं चॉप करके डालूँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी मैं इनका। अच्छा, इस हैंडी चॉपर में इनको मैं 2 बैच में चॉप करूँगी, क्योंकि एक दफ़े सारी सब्ज़ियाँ डाल दी तो मेरा चॉपर ख़राब भी हो सकता है। इधर प्याज ब्राउन हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। इस दफ़ा वाइट कलर के चावल चाहिए थे मुझे। पानी मैंने इसलिए डाला है कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और 3 कप मैंने फ्रोज़न मटर ले लिए, ये फ्रीज़र में मेरे पास पड़े हुए थे। अब इस प्याज के अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच खाने वाले भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और मटर शामिल करूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर 6 चाय के चम्मच नमक के शामिल करूँगी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मिस हो गया। तो अब इसको मैं 5 मिनट तक भून लूँगी। 5 मिनट तक ये भुन चुके हैं। अब इसमें मैंने जो चॉप करके रखे थे मिर्ची और टमाटर वो शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह मैं भूनूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 स्टार अनीस और 5-6 मैंने इसमें डाले हैं लौंग और 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। अब इसको मैं मज़ीद भूनूँगी। थोड़े थोड़े मटर गल जाएंगे इसमें और मैं पानी शामिल कर दूँगी इसमें। अच्छा, 3 गिलास मेरे पास चावल थे तो पानी मैंने शामिल किया 5 गिलास। 2 गिलास मैंने ऊपर डाले। साथ ही मैंने 2 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चाय के चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया इसमें। अब मैं इसके उबलने तक इसका वेट करूँगी। उधर पानी मेरा उबलने का प्रोसेस चल रहा है और साथ ही मैंने इधर चावल जो धो के रखे थे उसका पानी निकाल लिया। इधर पानी उबल चुका था, मटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और अब मैं वो चावल जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ज़रा ध्यान से करने हैं, ये ना हो कि गरम गरम छींटे पड़ जाएं ऊपर। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। इस वक्त मेरे चूल्हे की आंच जो है ना ये फुल तेज़ है। अब पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है तो एक दफ़ा फिर मैंने चमचा चलाया। अच्छा, मैं चावल बनाते वक्त ना ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाती, 2 या 3 दफ़ा चलाती हूँ। एक दफ़ा शुरू में, एक दफ़ा सेंटर में और एक दफ़ा मैं एंड में चलाती हूँ इसमें। अब ये दम के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है। एक दफ़ा आखिरी दफ़ा चम्मच चलाया है मैंने और ये दम पे लगा दिए मैंने 15 मिनट। अब मेरे राइस रेडी हो गए हैं। ये राइस जो है मेरे बहुत अच्छे और खिले खिले पके हैं। है तो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन पके खिले खिले हैं। मैं इनको अब टमाटर और खीरे के साथ गार्निश करूँगी। मेरी टिप्स को फॉलो करके अगर आप राइस बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कभी भी राइस ख़राब नहीं होंगे। मैं अपनी तमाम रेसिपीज़ में परफेक्ट मेजरमेंट जो है वो बताती हूँ आपको। अगर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे आप और कुछ भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त ही बनेगा जो भी बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।